कहानी शुरू होती है एक लड़की रिया से, जो शहर से गांव आई थी अपने दादाजी के पुराने घर को देखने। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते हैं। गांव का बुजुर्ग, बिटिया, शाम ढलने के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना। वहां महारानी रत्नावली का साया है, जो जादू जानती थी। रिया हंसकर, दादाजी की कहानियां सबको याद है, पर मैं तो बस देखना चाहती हूँ वहां सच में क्या है। रिया ने सबकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन सूरज डूबने से ठीक पहले वह हवेली के गेट तक पहुंच गई। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता है। हवा की आवाज, पत्तों का सरसराना। रिया ने कदम अंदर रखे ही थे कि चारों ओर ठंडी हवा का झोंका आया। कमरों में धूल जमी थी, पर एक कमरा चमक रहा था। रिया धीमे स्वर में, ये कमरा बाकी सबसे अलग क्यों है? वो कमरे में घुसी और दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग देखने लगी। एक औरत राजसी साड़ी में, नजरों में आग और आंखों में आंसू। आवाज गूंजती है, आखिर तुम आ ही गई। रिया का शरीर सिहर गया। हवा भारी हो गई और पेंटिंग की आंखें सच में झपकी। मैं रत्नावली हूँ, इस हवेली की रानी, और तुम मेरी अधूरी कहानी का हिस्सा। सदियों पहले मेरे पति युद्ध में मारे गए। मैंने अपने जादू से उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, पर जो लौटी वो आत्मा थी, और उसने मुझे ही शाप दे दिया। रत्नावली, हाँ, इस हवेली में जब भी कोई मेरे वंश का बच्चा कदम रखेगा, उसे वही जादू पूरा करना होगा जो मैं न कर सकी। रिया चौंक गई, क्योंकि रिया की मां ने कभी बताया था उनके पूर्वज इसी हवेली के मालिक थे। रिया सिहर कर, मतलब तुम्हारे वंश की हूँ? हाँ, और अब तुझे वो मंत्र पूरा करना होगा, वरना तेरा अस्तित्व भी इस हवेली में कैद हो जाएगा। जादू की किताब। नैरेटर रत्नावली ने अपनी हथेली उठाई और एक पुरानी जादुई किताब हवा में प्रकट हो गई। उस पर लिखा था, अमर ज्योति मंत्र। रत्नावली, रात के तीसरे पहर में इस हवेली की दीवार के भीतर एक दीप जलाना होगा जो कभी बुझ न सके। रिया डर कर, अगर मैं ये मंत्र पूरा न कर पाई तो तेरा नाम भी इस हवेली की कहानी में जुड़ जाएगा। रिया ने कांपते हाथों से किताब खोली। अंदर शब्द थे जो खुद बदल रहे थे। हर पंक्ति से नीली रोशनी निकलती थी। मंत्र का समय, मध्यरात्रि का समय। हवेली के बाहर तूफान, अंदर सन्नाटा। रिया दीप लेकर दीवार के पास पहुंची। रत्नावली की आत्मा उसके पीछे मंडरा रही थी। मंत्र बोलो, डरना मत। रिया कांपती आवाज में, अग्नि ज्योति नमः, सदा प्रज्वलित रहो। दीप जल उठा और हवेली की दीवारें कांपने लगी। रत्नावली की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। तूने कर दिखाया, अब मेरा शाप समाप्त हुआ। रत्नावली की आत्मा हवा में विलीन हो गई। दीप अब भी जल रहा था और हवेली में पहली बार सदियों बाद सवेरा हुआ। रहस्य का अंत। अगले दिन गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो देखा हवेली अब सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। अब यह हवेली किसी को नहीं डराएगी, अब यहाँ शांति है। कहते हैं उस दिन से हर रात हवेली में एक दीपक जलता है।
जो कभी बुझता नहीं। वो अमर ज्योति रत्नावली और रिया दोनों की आत्माओं की याद है।